गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त हो। प्रिय भक्तगणों, गुरु पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने वेदों का विभाजन 18 पुराणों, महाभारत और ब्रह्मसूत्र की रचना की थी। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है और इस दिन से ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। शैव परंपरा के अनुसार भगवान शिव को आदि योगी और आदि गुरु माना जाता है। उन्होंने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था और इसी दिन को ज्ञान का पहला संप्रेषण माना जाता है। गुरु को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समकक्ष माना गया है। गुरु वह होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश देता है। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम गुरु पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान जी से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी यह बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापस आ गए और विष्णु भगवान जी से पूछा, हे भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से यह क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो। भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं। नारायण बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ। जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण के पास चले गए और कहा, महाराज, वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ। यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करके बाद में नारद जी लौटकर भगवान के पास गए और कहा, हे भगवान, मेरे गुरुजी को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। गुरु जी ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दें, फिर उस पर लेट कर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना, 84 लाख योनियों में घूम आया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से गुरु निंदा नहीं करूँगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। उनसे कहा, 84 लाख योनियाँ धरती पर बना दो और फिर उन पर लेट कर घूम लिए और कहा, नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी गुरु निंदा नहीं करूँगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे गुरु बाबरे, गुरु के रहियो दास,
गुरु जो भेजे नरक को, तो स्वर्ग की रखियो आस। गुरु चाहे गूंगा हो, चाहे गुरु बावरा पागल हो, गुरु के हमेशा दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजें, तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात इसमें तेरा कल्याण ही होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो, तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। यह प्रसंग पंडित श्री धन्य भगत ने एक साधारण पत्थर देकर कहा, इसे भोग लगाया करो, एक दिन भगवान कृष्ण दर्शन देंगे। उस धन्य भगत के विश्वास से एक दिन उस पत्थर से भगवान प्रकट हो गए। फिर गुरु पर तो वचन विश्वास रखने वालों का उद्धार निश्चित है। एक वक्त की बात है, किसी गांव में एक बड़े तपस्वी रहा करते थे। वे अपने शिष्यों को नित्य पाठ पढ़ाते थे। उनके यहाँ गांव के सभी शिष्यों में एक युवा होनहार बालक भी था, जिसमें गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। गुरुजी अपने शिष्यों को एक मंत्र विद्या देने की बात करते थे। जब शिष्य उनसे मंत्र पूछते तो वे कहते, वक्त आने पर आप सभी को बता दूंगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों से कहा, आज मैं आपको वो मंत्र दूंगा जिसकी आपको अगले 12 माह तक सिद्धि करनी है। गुरुजी ने सभी शिष्यों को मंत्र बता दिया, मगर उस दिन वह नवयुवक नहीं आया था। अगले दिन जब उसे इस बात का पता चला, तो उसने पाया कि सभी साथी मंत्र की सिद्धि में लगे हैं। वह अकेला बच गया। वह भागा भागा गुरुजी के पास गया और उन्हें सारी घटना बताई। गुरुजी ने कहा, इसमें मेरी गलती नहीं है, आप नहीं आए, अब अगले वक्त तक इंतजार करिए। वह नवयुवक ऐसे ही मानने वाले में नहीं था। सुबह शाम सोते जागते नहाते धोते गुरुजी के पीछे लगा ही रहता और मंत्र मांगता रहा। एक दिन गुरुजी जंगल में निवृत्त होने के लिए निकले। वह भी उनके पीछे भागा और मंत्र मांगने लगा। गुरुजी भी तंग आ गए। गुरुजी ने कहा, सही वक्त आने पर दूंगा। अगले दिन वह शिष्य निश्चय कराया कि आज वह मंत्र लेकर ही लौटेगा। उस दिन जब गुरुजी निवृत्त होने के लिए निकले, तो वह फिर बोल पड़ा, गुरुजी मंत्र दे दीजिए। गुस्से में बोले, टैम देखे न कटैम भाग अटैसू। भोली प्रवृत्ति का नवयुवक मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि यही मंत्र है। वह प्रसन्न मुद्रा पर इतना जाप करने बैठ गया। कुछ वक्त बाद उसी गांव में एक लड़के की मौत हो गई। अभी अभी शादी हुई। सभी दुखी हारे मन से उसे शमशान की ओर ले जा रहे थे। तभी किसी को याद आया कि हमारे यहाँ कुछ संत हैं जो मरे व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। वे तुरंत उन शिष्यों के पास गए। उन्होंने मंत्र लगाया पर कोई काम नहीं आया। आखिर में उस नवयुवक ने भी टैम देखे ना कटैम भाग अटैसू मंत्र का जाप किया तो मरा लड़का जीवित हो गया। यह देखकर सभी शिष्य गुरुजी के पास पहुंचकर शिकायत करने लगे कि आपने हमें नकली मंत्र दिया है, असली मंत्र तो उसके पास है जो उस दिन भी नहीं आया था। गुरु ने उस नवयुवक को बुलाया और पूछा, तुझे मैंने मंत्र कब दिया? वह बोला, आपने ही तो बताया था, टैम देखे ना कटैम भाग अटैसू। गुरु जी बोले, वो कोई मंत्र नहीं था, यह तो तुझे भगाने के लिए कहा था। तेरी अटूट श्रद्धा विश्वास और भक्ति से यह सिद्ध हो गया। गुरु के प्रति सच्ची भक्ति भवसागर पार करा देती है। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। प्राचीन काल की बात है, जब गुरु अपने शिष्यों को नगर के बाहर शांत माहौल में बने गुरुकुलों में विद्या अध्ययन कराते थे। उनके शिष्यों की संख्या सैकड़ों में थी, जो आश्रम में रहकर ही अध्ययन किया करते थे। बरसात का मौसम था। ऋषि धौम्य अपने आश्रम में विराजित शिष्यों को विद्या दे रहे थे। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। एक दोपहर की बात है, अचानक मौसम बदलता है तथा काले घने बादलों के साथ आकाश की दसों दिशाएं घोर गर्जन करने लगीं। सहसा ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते मानो बादल फट गया। चारों ओर जल ही जल का सागर हो गया।
गुरुजी थोड़ी चिंता में बोले, इतनी बारिश आज से पूर्व कभी ना हुई थी। कुछ देर ऐसे ही मूसलाधार बारिश होती रही तो खेत की मेड़ इतना दबाव ना झेल पाएंगी और सारी फसल तबाह हो जाएगी। गुरुजी ने अपनी बात पूरी ही नहीं की कि एक शिष्य धीरे से बोला, मेरी कुटिया भी रिस रही होगी। यह कहता हुआ चलता बना। तभी दूसरा उठा, मेरी कुटिया का पिछला हिस्सा भी टूट सकता है, कहकर चलता बना। इस तरह किसी ने कपड़ों का बहाना किया तो किसी ने और कुछ कहते हुए सभी गुरु जी की कुटिया से खिसकते बने। आरुणि अभी तक वहां शांत बैठा था। वह भी खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं खेत पर जाता हूँ तथा बांध को पक्का कर देता हूँ। गुरुजी ने कहते हुए आज्ञा दी कि भले ही कड़ी मेहनत करनी पड़े, मेड़ कमजोर मत बनाना। गुरुजी की आज्ञा पाकर वह तेजी से खेत की तरफ चल दिया। उसने वहां जाकर देखा तो खेत की मेड़ पर एक जगह से टूट चुकी थी। खेत का सारा पानी तेज गति से बाहर बह रहा था। अवनी उस टूटी मेड़ की जगह मिट्टी डाल डाल कर थक गया, मगर तेज जल प्रवाह के आगे उसकी मेहनत काम नहीं आ रही थी। पानी उस रेत को बहा ले जा रहा था। गुरुजी की आज्ञा का पालन करना जरूरी था, मगर कैसे वो इस बहते पानी को रोके तथा पक्का बांध बनाए। उन्हें यकायक एक विचार आया और बांध के टूटे हिस्से पर मिट्टी लाकर डालने की जगह वह स्वयं लेट गया। आखिर जलधारा को भी आरुणि की हट के आगे हार माननी पड़ी और खेत का बहता पानी रुक गया। पूरी रात बीत गई, मगर वह उसी अवस्था में बिना शरीर को हिलाए डुलाए वहां लेटा रहा। बारिश थम चुकी थी। भोर हुई। सभी शिष्य गुरु के समक्ष बैठकर अध्ययन में लग गई। आरुणि की नजर न आने पर गुरुजी ने चिंतित भाव से उसके बारे में पूछा तो एक शिष्य ने जवाब दिया, उसे कल दोपहर खेत की तरफ जाते हुए देखा था। उसके बाद वह कभी दिखाई नहीं दिया। किसी ने कहा वह अपनी कुटिया में सो रहा होगा। गुरुजी ने पता करने को भेजा तो वह कहीं नहीं मिला। गुरुजी अब किसी की ना सुनकर खेत की तरफ चल पड़े और खेत के पास जाकर पुकारने लगे, आरुणि आरुणि बेटा आरुणि। मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वे खेत के चक्कर लगाने लगे। आखिर में उन्हें टूटे बांध के मुहाने के पास बेहोश पड़े आरुणि को देखा। उन्हें सारा माजरा समझ आ गया और आंखों से आंसू की धारा बह निकली। तुरंत उसकी तरफ लपक पड़े, उसे उठाकर शरीर को मिट्टी से साफ किया तथा कपड़े से ढककर मालिश करने लगे। जब उसे होश आया तो गुरु ने कहा, मुझे आप पर गर्व है। मैं आपको वरदान देता हूँ, आप समस्त विद्याओं में पारंगत हो, सुखपूर्वक जीवन बिताओ और खूब नाम करो। गुरु जी के ये वचन सत्य ही सिद्ध हुए। बहुत पुरानी बात है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तब ब्रह्मांड में अज्ञान का अंधकार फैला हुआ था। जीवात्माएं संसार के बंधनों में उलझी थीं और उन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं था कि वे कैसे मोक्ष की ओर बढ़ें। तभी भगवान शिव, जो स्वयं योग के आदि स्रोत हैं, वे हिमालय की गुफाओं में बैठकर तपस्या आरंभ करने लगे। वे एक ही स्थान पर वर्षों तक ध्यानस्थ रहे। उनका शरीर पूर्णतः शांत, स्थिर और समाधिस्थ था। जब देवताओं ने देखा कि यह परम सत्ता किसी उच्चतर ज्ञान में लीन है तो उन्होंने प्रार्थना की कि वह ज्ञान इस जगत के लिए उपलब्ध हो। तब सप्त ऋषियों अर्थात अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, गौतम और जमदग्नि शिवजी के पास पहुँचे और उन्हें ज्ञान की याचना की। शिवजी ने देखा कि ये सातों ऋषि योग्य हैं, सब समर्पित हैं और तैयार हैं। तब उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन हिमालय की चोटी पर बैठकर सूर्य के उगते ही उन्हें प्रथम बार योग, ध्यान, तत्व ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की शिक्षा दी। इस प्रकार शिवजी बने आदि योगी, प्रथम योगी और आदि गुरु, प्रथम गुरु, और सप्तऋषि बने उस दिव्य ज्ञान के पहले शिष्य, जिन्होंने बाद में संसार के कोने कोने में जाकर उस ज्ञान का प्रचार किया। प्राचीन काल में भगवान दत्तात्रेय
जो भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के संयुक्त अवतार माने जाते हैं, इस पृथ्वी पर ज्ञान का प्रकाश फैलाने हेतु अवतरित हुए। जब लोग उनसे पूछते कि हे प्रभु, आपके गुरु कौन हैं, तो वे मुस्कुराते और कहते, मेरे गुरु कोई एक नहीं बल्कि 24 हैं। मैंने प्रकृति, जीव जंतुओं और समाज से ही जीवन के रहस्य सीखे हैं। लोग चकित हुए, प्रभु क्या कोई जीव भी गुरु हो सकता है? तब उन्होंने बड़ी सरलता से अपने 24 गुरुओं की महान कहानी सुनाई। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु कौन थे? पहला गुरु थी पृथ्वी, जो धैर्य और सहनशीलता की शिक्षा देती है। दूसरी वायु यानी हवा, सबके बीच रहते हुए भी आसक्त न होने का गुण सिखाती है। तीसरी गुरु था आकाश, जो उदारता और सीमाहीनता का बोध कराता है। चौथा गुरु था जल, जो शीतलता और निर्मलता की शिक्षा देता है। पांचवा गुरु थी अग्नि, जो आत्मशुद्धि और तेजस्विता का पाठ पढ़ाता है। छठा गुरु था चंद्रमा, अवस्था बदलती है पर आत्मा अचल रहती है। सातवां गुरु सूर्य, सभी का पोषण करना बिना भेदभाव के। आठवां गुरु कबूतर और शिकारी, मोह के बंधन से मुक्ति की सीख सीखना। नौवां गुरु प्याली यानी कुम्हार, धीरे धीरे तपाकर आत्मा को सुदृढ़ बनाना। 10वां गुरु हाथी, विषयों में फंसने से हानि होती है, यह सिखाती हैं। 11वां गुरु मधुमक्खी, संचय की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। 12वां गुरु हिरण, आकर्षण से सावधान रहना चाहिए। 13वां गुरु मछली, लालच से मृत्यु तक आ जाती है। 14वां गुरु वैश्या यानी पिंगला, आसक्ति छोड़ने से शांति मिलती है। 15वां गुरु बालक, निष्कपट चिंता रहित जीवन जीने की प्रेरणा सीखना। 16वां गुरु कौमे पाक नरक का आदमी, पूर्व कर्मों की शिक्षा। 17वां गुरु भृंगी कीट, ध्यान की शक्ति से परिवर्तन संभव होता है। 18वां गुरु सर्प, एकांतवास और आत्मनिरीक्षण का पाठ पढ़ाना। 19वां गुरु मकड़ी, सृजन और संहार का ज्ञान देना। 20वां गुरु कीट, जल में रहने वाला कीड़ा, धीरे धीरे रूपांतरण की प्रक्रिया करना। 21वां गुरु भौरा, फूलों से रस लेना पर बिना उन्हें हानि पहुंचाए। 22वां गुरु गर्भवती स्त्री, जीवन का भार सहन करने का गुण। 23वां गुरु धनुषकार, धनुर्धर, एकाग्रता का प्रतीक। और 24वां गुरु तोड़ू वृक्ष, परोपकार की भावना रखना। भगवान दत्तात्रेय ने बताया कि जो व्यक्ति सीखने को तत्पर होता है, उसके लिए पूरी सृष्टि ही गुरु बन जाती है। केवल एक गुरु ही नहीं बल्कि हर अनुभव, हर वस्तु, हर घटना हमें सिखा सकती है। बस देखने की दृष्टि चाहिए, श्रद्धा चाहिए। संसार में हर जगह गुरु छिपा बैठा है, जो सीखे वही सच्चा शिष्य है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।